सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में जो कि विश्व के विभिन्न महाद्वीपों की विशेष जानकारियां इसमें हैं, स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेरे चैनल अशोक कुमार नरवर को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लाइक भी इस वीडियो को कीजिएगा। ये सीरीज़ में कक्षा 12वीं 11वीं और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ, जो सभी के लिए उपयोगी हो, यही मेरी अभिलाषा है। इसी आशा के साथ अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। इसी अभिलाषा के साथ वीडियो को शुरू करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और लाइक भी करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब भी इस वीडियो को करेंगे, यही उम्मीद है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू किया, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप के अधिकांश देश तीन ओर से सागरों से घिरे हैं। इसी कारण यूरोप महाद्वीप को प्राय द्वीपों का, पेनिनसुला का महाद्वीप कहा जाता है कि ज़्यादातर देश तीन ओर पानी से घिरे हैं, और जो भूमि का भाग तीन और पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसलिए यूरोप भी प्रायद्वीपों का देश है, प्रायद्वीपों का महाद्वीप है, महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश है। एशिया में 47 देश थे, यूरोप में 50 देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य महाद्वीपों से छोटा है। इसका क्षेत्रफल 1,01,80,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग है। यूरोप महाद्वीप का स्थलखंड एशिया से जुड़े होने से दोनों महाद्वीपों को संयुक्त रूप से, यानी एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों आपस में जुड़े हैं, और दोनों जुड़े हैं इसलिए उन्हें संयुक्त रूप से या मिले हुए रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरेशिया माने यूरो, यानी यूरे माने यूरोप, और एशिया माने एशिया, यूरेशिया। यूरोप महाद्वीप के एशिया महाद्वीप को काकेशस पर्वत अलग करता है। यूराल पर्वत भी कुछ भाग है, लेकिन काकेशस को मुख्य विभाजक माना जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को विभाजित करने वाला काकेशस पर्वत है। यह महाद्वीप उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर व काला सागर से, और पश्चिम में अंध महासागर या अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप में स्थित पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। यूरोप में यूराल, आल्प्स और ब्लैक फॉरेस्ट, ब्रंसोत्थ पर्वत का उदाहरण मानते हैं, यानी क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्रंसोत्थ या ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। ब्लॉक माउंटेन ठीक है। यूरोप महाद्वीप के देश इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है, क्योंकि भारत की तरह इटली भी कृषि प्रधान देश है। जैसे एशिया में भारत कृषि प्रधान देश है, वैसे ही यूरोप में इटली भी कृषि प्रधान देश है, इसलिए इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश यूरोप का इटली है। इटली में हिमालय की तरह आल्प्स पर्वत है, जिसका विस्तार स्विट्जरलैंड तक है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर एलबुर्ज 5,642 मीटर ऊंचा से पर्वत शिखर है, पर्वत चोटी है, जो रूस देश में स्थित है। यूरोप में जल विद्युत का सबसे अधिक विकास स्वीडन व इटली में हुआ है। यूरोप महाद्वीप के देश स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान, यानी प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जो 2,842 किलोमीटर लंबी है। यह नदी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया आदि से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में मिल जाती है। यूरोप में जल विद्युत का सबसे अधिक विकास स्वीडन में हुआ, और इसमें किसमें, इटली और स्वीडन में हुआ। ये थोड़ा सा हटा देते हैं। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी डेन्यूब है, जो 2,842 किलोमीटर लंबी है। यह नदी ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया और रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। यूरोप के डेन्यूब नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह यूरोप के डैन्यूब नदी के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह बुखारेस्ट, वियना, बेलग्रेड व बुडापेस्ट हैं। यूरोप महाद्वीप की अन्य महत्वपूर्ण नदियां हैं सीन, टेम्स, वोल्गा, राइन, पो, नीपर, डॉन, नीस्टर, लारे मर्सो, क्लाइड आदि। क्षेत्रफल की फिर से पढ़ता हूँ नदियों को, सीन, टेम्स, वोल्गा, राइन, पो, नीपर, डॉन, नीस्टर, लारे, मर्सो, क्लाइड आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश रूस इसी महाद्वीप में स्थित है, जिसका स्वर्ण उद्योग विश्व में दूसरे स्थान पर है। पर भले ही विश्व का सबसे बड़ा देश रूस इसी महाद्वीप में स्थित है, लेकिन नहीं,
इस महाद्वीप में केवल उसका 30% भाग है, 70% भाग तो एशिया में है। ये भी ध्यान रखना हमें, ये जानकारी थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, ये जानकारी अधूरी है। विश्व के गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन, जिसे विश्व का अन्न का भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यानी सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादित अगर होता है यूरोप में और विश्व में, यूक्रेन में होता है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है, जिसकी कुल नगरीय क्षेत्र की कुल जनसंख्या 75,17,700 व्यक्ति है, 2006 की जनगणना के अनुसार। यह नगर टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है और यह नगर ग्रेट ब्रिटेन की और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। यूरोप महाद्वीप के देश फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो फैशन की नगरी और विश्व का सर्वाधिक सुंदर नगर कहा जाता है। पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है और पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। सीन। अब पूछा है या कहा है, इस महाद्वीप का राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग यानी वाटरवे है। यूरोप का इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से पृथक करता है, अलग करता है। यूरोप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रेल मार्ग ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग फ्रांस की राजधानी पेरिस से होकर टर्की देश के कस्तूतूनिया नगर के मध्य तक जाता है। ओरिएंटल रेल मार्ग है जो यूरोप के कई नगरों को, कई स्टेशनों से होकर गुजरता है और साथ में कई देशों से भी गुजरता है, अधिक देशों से गुजरता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग भी यह कहलाता है। यूरोप स्थित डोवर जलडमरू मध्य के निकट वाली एक सुरंग फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से जोड़ती है। डोवर जलडमरू मध्य के निकट इटली और ऑस्ट्रिया के बीच स्थित ब्रेनर दर्रा दोनों देशों को मार्ग प्रदान करता है। इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में एक दर्रा है जिसको ब्रेनर दर्रा कहते हैं या ब्रेनर पासेस कहते हैं। ये इटली और ऑस्ट्रिया को जोड़ता है। इटली एवं स्विट्जरलैंड के बीच ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है जो दोनों देशों को मार्ग देता है। और ये सब दर्रे किस पर्वत पर हैं? आल्प्स पर्वत है, जो कि स्विट्जरलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया के बीच में है। यूरोप के देश फ्रांस में शैंपेन शराब विश्व में सर्वाधिक अधिक बनती है। यूरोप के देश फ्रांस को सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। फ्रांस को वाइन यार्ड यानी कि शराब का गोडाउन कह सकते हैं, वाइन यार्ड। और नॉर्वे को फियोर्ड तटों का देश भी कहा जाता है, फियोर्ड तट। यूरोप महाद्वीप के गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। यूरोप का वार्म ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। यूरोप में विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली और फ्रांस के बीच माउंट ब्लॉक पर्वत में निर्मित है। यूरोप में विश्व की सबसे लंबी सुरंग इटली और फ्रांस के बीच माउंट ब्लॉक में निर्मित है, माउंट ब्लॉक पर्वत में निर्मित है, जो 12 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। यूरोप महाद्वीप के देश नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हीरों, बहुमूल्य धातुओं व कला निधि के केंद्र के रूप में विश्वविख्यात है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड ने उत्तरी सागर के तट के साथ बड़े बड़े तटबंध बनाकर रखे हैं, जो समुद्र क्षेत्र से अच्छी खासी भूमि प्राप्त कर लेता है। इस देश के द्वारा बनाए तटबंधों को डाइक और समुद्र से अर्जित प्राप्त भूमि को पोल्डर कहा जाता है। माने तटबंध को डाइक कहा और समुद्र से जो उसने भूमि ली है उसको पोल्डर कहा। स्विट्जरलैंड पूरे विश्व में अपने घड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज उत्पादक देश हैं क्या? रोमानिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस, पोलैंड। फ्रांस और जर्मनी लौह उत्पादक देश भी हैं। यूरोप का लंकाशायर नगर इंग्लैंड लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग के लिए विश्वविख्यात है ना। अब आगे इसमें पूछा है, नीदरलैंड के उत्तरी सागर के तट पर स्थित बड़े बड़े तटबंध, ये पढ़ लिया हमने। स्विट्जरलैंड का पढ़ लिया है। यूरोप का लंकाशायर ये पढ़ना है। नगर इंग्लैंड लौह इस्पात व सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख तथा विश्वविख्यात क्षेत्र या केंद्र है। यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश बेल्जियम है। सर्वाधिक जनघनत्व किस देश में पाया जाता है? यूरोप के बेल्जियम में। यूरोप में विश्व का चौथे स्थान का सबसे बड़ा बंदरगाह भी बेल्जियम में ही है। विश्व का चौथे स्थान का सबसे बड़ा बंदरगाह। इस महाद्वीप का देश लग्जमबर्ग
उद्योगों की दृष्टि से अत्यंत विकसित देश है। लक्समबर्ग, बेल्जियम, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा देश है। यूरोप में विश्व के प्रमुख कोणधारी वन क्षेत्र स्वीडन, नॉर्वे और साइबेरिया क्षेत्र में विस्तृत हैं। यूरोप का देश स्विट्जरलैंड अपने सौंदर्य, अल्पाइन पर्वतमाला या एल्पाइन पर्वतमाला, जिनको आल्प्स पर्वत भी कहते हैं, आल्प्स माउंटेन भी कहते हैं, सुंदर झीलों और अपने उत्तम क्वालिटी के उत्पादों के लिए विश्व में भर में प्रसिद्ध है, विश्वविख्यात है, फेमस है। अब आगे है अफ्रीका महाद्वीप। तो ये अफ्रीका महाद्वीप को मैं अगले वीडियो में लूँगा। धन्यवाद।